शहर के बीचों बीच में आपको बांस का भी यहाँ पे नजर आएगा और बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आएंगे। जहाँ जिस कोने में देखेंगे आपको बहुत कुछ अलग या फिर बहुत अनोखा नजर आएगा। ये वर्कशॉप जो है यही मेन जगह है जहाँ पर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कबाड़ का, मतलब वेस्ट को एक बेटर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम हम लोग यहाँ करते हैं। जैसे ये ठेला का चक्का है, ठेला का चक्का है, ये 350 रुपये का ठेला उसमें बन गया। लाइफ में कभी मरने से पहले 500-600 एकड़ का एक जंगल बना दें, तो दिमाग में है, कोशिश करते हैं कि इतना 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 सब कुछ लगा ले और ऑर्गेनिकली उगा लें जितने में बाजार ना जाना पड़े। पुराने ऐसे बाइक्स हैं जो अब मिलते नहीं हैं। जैसे वो ESD है, वो 48 ईयर ओल्ड। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी मैं बिहार की एक ऐसी जगह पे हूं जिसके चारों तरफ काफी हरियाली नजर आ रही होगी। छोटे से शहर के बीच में ये जो घर है इसको लोग विदेशिया घर कहते हैं। तो बहुत सवाल मन में उठ रहा था कि भाई पूछते हैं कि उसको लोग विदेशिया घर क्यों कहते हैं। तो हमारे साथ इस घर के ऑनर दिखाई दे रहे हैं आपको, प्रशांत जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। थोड़ा सा घर का टूर आपका मैं करना चाहती हूँ कि क्यों आखिर ये अपसाइक्लिंग के लिए जाना जाता है, विदेशिया घर क्यों बोला जाता है, पहले मुझे ये बताइए। 2017 की बात है, जब इस घर को बनाने के लिए जब स्टार्ट किया था, तो उस समय मुझे याद है कि 40-50 देश से वॉलंटियर्स बहुत मेहनत किए थे इसको बनाने में। 40-50 देश से? जी। तो उस समय जर्मनी से, फ्रांस से, US से, अमेरिका, मतलब हर कॉन्टिनेंट के हर जगह के लोग। हाँ। और खूब मेहनत किए थे। और पहली बार ऐसा था उस समय कि आरा में, मुझे लगता है आज़ादी के बाद पहली बार किसी ने फॉरेनर्स को देखा होगा, वाइट चेहरे देखे होंगे। तो लोग अंग्रेज करते करते विदेशी घर, विदेशिया मकान इसको कहने लगे लोग। क्या स्पेशल या फिर क्या अलग आपने बनाया है इसमें, पहले मुझे ये बताइए। मैंने इसमें कोशिश किया था इसको बनाते समय कि एक मिक्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो, मतलब एक ऐसा घर हो जो मॉडर्न टेक्निक से तो बना हुआ है। जहाँ जरूरत पड़ी है वहाँ पे सीमेंट कॉलम है, लो फ्लड लाइन है, वहाँ पे सीमेंटिंग है, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ पर हम लोगों ने मटेरियल को चेंज करके मिट्टी का प्लास्टर किया, कहीं गिलवा की जुड़ाई हुई। जो दरवाजे वगैरह हैं, कई जगह पे वेस्ट स्क्रैप वुड है। ये सारे जो दरवाजे ये आपने खरीदे नहीं है? नहीं, सब कुछ यहीं बना है। इसको स्क्रैप वुड है और अभी भी ठीक ठाक लकड़ी चल रहा है। अभी भी इसका लाइफ मतलब काफी ऐसे महंगा आ जाता है अगर कोई अपने दरवाजे के लिए खरीदता है तो। और आपने जो है वो लकड़ी के टुकड़े को मिला के आपने ये बना के तैयार कर दिया। जैसे ये ठेला का चक्का है, ठेला का चक्का है, ये 350 रुपए का ठेला उसमें बन गया। तो इस तरह से जहाँ जहाँ जो चीज हो सकता था। और इवन डिजाइनिंग के लिए भी आप देखोगे तो जो बालू छनाया, उसका जो कचरा निकल गया, उसको यूज कर लिए, कहीं पे टाइल्स को यूज कर लिए। तो इस तरह से पूरा एक जुगाड़ पद्धति से जो ये बना हुआ था। यहाँ पे मुझे कुछ लग रहा है कि बॉटल का आपने इस्तेमाल किया भाई। ये सारे जो होल्स आप देख रहे हैं इसके बारे में जरा सा मुझे बताइए। ये कांच के बॉटल्स हैं, कुछ के मुंह उस तरफ है, कुछ के मुंह इस तरफ है। तो ये इसलिए लगाया था कि उस समय में आइडिया था कि इससे कैसे कॉस्ट कटिंग में देखना कि मदद क्या मिलता है। क्योंकि ईंट जो था वो पड़ता था उस समय 7-8 रुपए का, बॉटल पड़ जाती थी 1 रुपए की। मतलब एक ईंट की जगह एक बॉटल का इस्तेमाल आपने कर दिया और रिप्लेस कर दिया इस चीज को। कोशिश था कि उसी को रेप्लिकेट करें। इससे लाइट भी जो है अंदर जाता था, नेचुरल लाइट मिल जाता था, और जरूरत पड़ने पे वर्टिकल गार्डन की तरह बाहर से यूज हो सकता था। तो उसको एक कॉन्सेप्ट की तरह यूज किया था। ये सारी ग्रीनरी आपने बहुत ज्यादा इस पे ख्याल रखा है कि इस शहर के बीचों बीच में आपको बांस का भी यहाँ पे नजर आएगा और बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आएंगे। कोशिश, मेरा एक शुरू से प्रकृति के प्रति बहुत लगाव रहा है। तो कोई भी चीज को करने से पहले मेरे ध्यान में ये जरूर रहता है कि वो इन्वायरमेंट कैसा हो, ओवरऑल जो एनर्जी वहाँ की वो कैसा हो। तो वो जितना ज्यादा हम नेचर इंट्रोड्यूस करते हैं उतना ज्यादा वो नेचुरल फील देता है। तो ये इसीलिए, और जितने पेड़ पौधे हैं ये सब मेरे अपने पर्सनल जर्नी में से जा करके अलग अलग जगह पे किसी के गार्डन से कट किया हुआ, कभी हाईवे के बीच से कट किया हुआ, वैसे सैपलिंग्स है और ला के लगाए हुए। तो सबकी अपनी स्टोरीज है। बहुत सारी चीजें आपको नीचे जहाँ जिस कोने में देखेंगे आपको बहुत कुछ अलग या फिर बहुत अनोखा नजर आएगा। आपको ये डर नहीं लगता कि आपके दिमाग की चोरी हो सकती है? नहीं, तो ये तो बांटने वाली चीजें हैं। कोई ज्ञान को कोई चोरी नहीं कर सकता, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बिल्कुल। तो ये जो एरिया है ये कोशिश करते हैं कुछ नर्सरी को लगाने का, प्लांट पेड़ पौधों का। कोशिश करते हैं सर, ये कोशिश है। नहीं, कोशिश है इसलिए क्योंकि आगे बहुत बड़े चीजें हैं दिमाग में। कि लाइफ में कभी मरने से पहले 500-600 एकड़ का एक जंगल बना दें, तो दिमाग में है। कैसे होगा पता नहीं, पैसे भी वैसे नहीं है कि उसको कर पाए। मतलब आज तक हमने पेड़ को काट के घर बनाते हुए देखा है। जिसके पास इतनी जमीन हो वो यही सोचेंगे कि ये सारे हर्बल प्लांट है। ये आपको जापानीज मिंट है, खाकर देखिए उसका आपको क्या फील होता है। आप एक्चुअली आप ही बता पाएंगे कैमरा पे। बहुत फ्रेश, मतलब
मिंट है, बहुत जापानीज ज्यादा मिंट है ना, जापानीज मिंट है। तो वो है, थाइम है, रोजमेरी है। तो अलग अलग तरह के हर्ब हो गए, खेती करते हैं तो ऐसा कोशिश करते हैं कि कंप्लीट ऑर्गेनिक जो है खुद का, मतलब एक सस्टेनेबल स्ट्रक्चर के हिसाब से इस घर को सोचा था। मतलब कि इसका यहाँ का जो ऊर्जा हो वो सस्टेनेबल हो जाए विद टाइम, फूड जो है वो सस्टेन कर दे इस घर को, और यहाँ का जो वाटर है वो जो है यहीं को ट्रीट करे। मुझे लगता है मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस जगह पे रहते हैं या फिर आप अपने आसपास की जगहों को ऐसा बनाते हैं। तो यहाँ के बारे में कुछ कहना चाहिए कि ये मतलब आपने क्या कुछ सोच के बनाया या फिर हाँ, कुछ अलग? ये एक बैकडोर का एरिया है जो खुलता है दरवाज़ा जब जरूरत पड़ती है, तो बैक एक्सेस के लिए एक हॉल से बाहर के पीछे की तरफ आने के लिए। यहाँ पे जितने बनानास दिख रहे हैं ये सारे मेरे ट्रैवल के थ्रू मैंने कलेक्ट किए हुए हैं। आंध्रा, कर्नाटका, केरला, सब जगह के, हाजीपुर के, हर तरफ के बनानास हैं। कोशिश करते हैं कि इतना सब कुछ लगा ले और ऑर्गेनिकली उगा लें जितने में बाजार ना जाना पड़े और यहाँ का चल जाए। और यहाँ मतलब कि खाली हमारे घर का नहीं, हाँ। जितने लोग काम कर रहे हैं सबका, हाँ। तो उतने लोगों का कवर हो जाता है। अमरूद होता है, अगर पेड़ है, आम लगे हुए हैं, तो जो होता है उतने में सबका थोड़ा हो जाता है। तो पहले तो आपने देख लिया घर का जो है वो बहुत सारी चीज़ें कबाड़ से इस्तेमाल करके बनाई गई थी। उसके बाद हमने देखा है कि कैसे बॉटल का इस्तेमाल किया गया था। बहुत सारे पेड़ पौधे आपने देख लिए। ग्रीनरी के बारे में कुछ कहना नहीं है। इस तरफ देख लीजिए कि पशुओं को भी जगह दिया गया है। 2 गाय या 3-4 गाय जो है वो यहाँ पर है। 3 गाय है, वो माँ है, उसी के 2 बच्चे हैं। हाँ। और मेन पर्पस था कि एक गाय रहने से क्या होता है कि इकोसिस्टम में, अब जैसे मुझे खाद चाहिए, गोबर चाहिए, हम लोग खुद का वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं पीछे में, तो वो सब चीज़ों में मदद मिल जाती है। मतलब एक डाइजेस्ट हो जाता है ना, जितने पेड़ पौधे खरपतवार निकलेंगे वो नेचुरल डाइजेस्ट करती है। और गाय ये दूध नहीं देती है, फिर भी अब 3-4 साल हो गए वह रह रही है। गाड़ियाँ जो खराब हो गई आपने उनको भी जगह दिया हुआ है, उसके लिए भी कुछ सोचा है क्या? गाड़ियाँ खराब नहीं हो गई, ये सारे एक्चुअली मेरे कलेक्ट किए हुए गाड़ियाँ हैं। रोमी नो गाड़ियाँ जो है जितने भी आप देख रहे हैं रास्ते में, ये सारे पुराने ऐसे बाइक्स हैं जो अब मिलते नहीं हैं। जैसे वो ESD है, वो 48 ईयर ओल्ड है। अच्छा। पुरानी वाली स्पोर्ट्स स्टार है, वो रोड किंग। इस साइड में जो है ये वाली ESD जो है, ये भी मुझे लगता है कि ऐसे ही कुछ गिन लिया जाए यहाँ पे कितनी गाड़ियाँ हैं आपके ये आरा की पहली गाड़ी है, पहली अच्छा। ESD। ये यामा है 95 की मॉडल। तो मैं इन सब चीज़ों पे ऐसा है ना कि काफ़ी तो मुझे कबाड़ में मैंने खरीद लिए, किसी के पास पड़ा था कुछ पैसे देके खरीद लिए और करके रखा हूँ। अब जब समय मिलेगा तो इन पे काम करूंगा। अच्छा लगता है बाइक पे काम करना, बाइक चलाना। एक मोटरसाइकिल के साथ अपना अलग ये रहा है, जुड़ाव रहा है लाइफ का, इसलिए ये पुरानी बाइक सबको। इसके साथ ही आप जानते हैं कि प्रशांत जी को अब साइकिलिंग गुरु कहा जाता है। तो एक घर में एक ऐसा कोना भी है, आप देख लीजिए बाहर से जरा देख लीजिए कैसा दिखाई दे रहा है। इसके अंदर का हम दिखाते हैं कि घर के अंदर जो है वो कैसे क्रिएटिव काम किए जाते हैं, कहाँ पे अपसाइक्लिंग की जाती है, कहाँ पे जो है वो मटेरियल को सुपर मटेरियल में बदला जाता है। तो ये जो वर्कशॉप है उसके बारे में क्या बताइएगा सर? ये वर्कशॉप जो है यही मेन जगह है जहाँ पर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कबाड़ का अपसाइकल्ड प्रोडक्ट में, मतलब वेस्ट को एक बेटर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम हम लोग यहाँ करते हैं। इसकी ट्रेनिंग करते हैं। लोकल लड़के हैं यहाँ के आसपास के लड़के लड़कियाँ जो सीखते हैं इस चीज़ को, फिर वो हो जाने के बाद उस पर पेंट वर्क होता है और फिर एक फाइनल प्रोडक्ट डेवलप करते हैं जो हम लोगों को सस्टेन करने में मदद कर सके। यहाँ पे बहुत सारे जो है वो फॉरेनर्स भी आए हुए हैं आपसे ये सीखने के लिए कि आप ये काम कैसे करते हैं। किस किस कंट्री के लोग आपके पास आ चुके हैं अभी? मेरे पास मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे कॉन्टिनेंट के, तो डेफिनेटली कंट्रीज में आप देखोगे तो यूरोपियन कंट्रीज के सबसे ज़्यादा आते हैं। US के काफ़ी लोग आते हैं। ईस्ट के तरफ भी देखेंगे तो मिक्स है, सब जगह के ही हैं। इसमें नाम क्या लूँ, सारे ही कंट्रीज लगभग ऑन एंड ऑफ लोग आते जाते रहे हैं। जहाँ बिहार को डिफाइन किया जाता है कि क्रिएटिविटी जीरो है या फिर मजदूरों का ये देश है, ये राज्य है, यहाँ से मजदूर निकलते हैं, आप ये सारे काम कर रहे हैं, कैसा फीडबैक मिलता है बाहर? वो डिफाइन करने वाले लोग जो हैं वो भी तो देखो कि कौन लोग हैं वो। हाँ। सबकी बातों को उतना सीरियस लेनी भी नहीं चाहिए। बिहार क्या है, और आमतौर पे ये मेंटालिटी ऐसा है कि लोगों के बीच में बैठ चुकी है, मन में बैठ चुकी है। हाँ, और बाहर के लोगों के मन में है। और ऐसा होता है कि कई जगहों के बारे में लोग एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी क्रिएटिविटी बिहार में है उतनी दुनिया भर में नहीं है। मैं दुनिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दुनिया घुमा हूँ, बाई रोड घुमा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, ठोक ठका के बोल रहा हूँ कि जो क्रिएटिविटी हम लोगों के यहाँ है, जो
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो एबिलिटी हमारे यहाँ है वो क्रिएटिव पर्सन के पास ही होगा, है ना, कि एक डिजास्टर आ गया कैसे सॉल्व किया जाए, हमारे पास ये नहीं है कैसे जुगाड़ कर लिया जाए। तो वो क्रिएटिविटी जितनी हमारे यहाँ है ना उतनी दुनिया भर में खोजने पे नहीं मिलती है। कुछ ऐसे देशों में भले मिल जाएगी जहाँ जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, अफ्रीका वगैरह, जहाँ पे लोग प्रॉब्लम में रहते हैं वहाँ पे लोग रिजिलियंट रहते हैं। तो बिहार उनमें से एक जगह है। ऐसा आपने कहते हुए भी सुना होगा कि अगर बड़ी बड़ी कंपनियों से बिहारियों को निकाल दिया जाए तो वो कंपनी जो है वो धरातल पे गिर जाएगी और ऐसे मुंह के बल गिरेगी कि वो उठना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो देख लीजिए, बिहारी एक अनोखे जो है वो एक आइडिया का मैंने उदाहरण देखा और मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी इस वीडियो को देखने के बाद। जहाँ हम शहरों की तरफ शहरीकरण देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि पेड़ों की कटाई होती है और बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर इस लड़के ने, इस प्रशांत जी ने क्या एक माहौल क्रिएट किया है जिसको विदेशी घर तो कहा जाता है, लेकिन इस घर के अंदर आप आएंगे तो एक एक चीज़ें आपको देसीपन से जोड़ेंगी। जैसे आप कोने कोने में देखेंगे तो आपको वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल किया हुआ चीज़ मिलेगा। ये दरवाज़ा वेस्ट मटेरियल का है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बर्बाद चीज़ों से बनाई गई हैं और इतनी खूबसूरत बनाई गई हैं कि मीडिया कवरेज पता नहीं सालों से होता आ रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहिएगा इस अनोखे घर के बारे में? हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।